जब सबका घर हटेगा, जब सबका घर वहाँ से किनारे होगा, टूटेगा, तो फिर मैं भी अपना घर हटा लूंगा। मेरा घर बात किया हूँ, सब बात हो गया। मेरा घर गिरेगा, घर बनाया है। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द YWN न्यूज़। और आज हम ठीक उसी जगह मौजूद हैं। 19 मई 2025 के दिन सोमवार को लगभग 12 बजे दिन के यहाँ पर वन अमला संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देने पुलिस प्रशासन के साथ पहुँचा था अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए। मगर यहाँ के जो स्थानीय अतिक्रमणकारी हैं उनके द्वारा इस कदर विवाद किया गया और इस तरह का गाली गलौज भी किया गया, और जिस पर प्रशासनिक अमला एकदम चुप्पी साधे उनके सामने खड़ा था। कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ समझाइश दी गई और वो समझाइश भी बिल्कुल काम नहीं आई, जो कि उसका पुख्ता सबूत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। समझाइश ये मिली थी कि यहाँ पर घर ना बनाकर इसके पहले जहाँ उन्होंने घर बनाया है अतिक्रमणकारियों ने, उसके ठीक बगल में ही घर बना लिया जाए। मगर अतिक्रमणकारियों द्वारा ठीक उसी जगह आप देख सकते हैं मेरे पीछे घर बना लिया गया है, और अभी तक वन अमला यहाँ पर आके उस कार्रवाई के नाम पर दी गई समझाइश के बाद ना ही ताका है, ना ही देखा है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं किया गया है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के निवासी हैं जिनके द्वारा घर बनाया जा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से यहाँ घर बना रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में। जी, अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम है विजय भैया, मैं यहीं का वासी हूँ। आपको यहाँ समझाइश दी गई थी प्रशासनिक अमला और वन अमला द्वारा कि यहाँ पे घर नहीं बनाना है, घर आप जहाँ पहले बना है उसके ठीक बगल में, तो आप यहाँ घर बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पे कहूँगा भैया, जब सबका घर हटेगा, जब सबका घर वहाँ से किनारे होगा, टूटेगा, तो फिर मैं भी अपना घर हटा लूँगा। वरना सबका घर तो रोड के किनारे में एकदम सट के है, मैं तो दूर में हूँ, तो फिर रीजन मेरे को बताएंगे तब ना मैं हटूँगा भैया। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि नया जिला MCB के गठित होने के बाद चिरमिरी से मणिगढ़ के लिए ये जो सड़क है यहाँ डबल लाइन सड़क होने वाली है, तो कभी ना कभी इस पर घर तोड़ा जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जी भैया, जब तोड़ा जाएगा तब तोड़ा जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद। फिर सबका टूटेगा ना, मेरा घर थोड़ी ना टूटेगा, और झनका रोड में घर बना है उन लोग का भी घर टूटेगा, उसके बाद फिर जो मेरा होगा फिर होगा। अच्छा, आपने उस दिन वन अमला के सामने ये आरोप लगाते हुए कहा था कि यहाँ और भी अतिक्रमणकारी ऐसे हैं जिन्होंने रोड किनारे ही घर बनाया है और पेड़ों को काटा गया है, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? जी भैया, तो पहले मेरे पास क्यों आए? पहले तो वहाँ रोड में घर बना, पहले उन लोग से पहले पूछा चाहत होता, फिर बात होता, फिर उन लोग से कुछ कागज होता, लेकिन किए हैं कोई है, कोई घर बनाए हैं। आप देखिएगा, यहाँ से लेके जाएगा वीडियो। आप सागौन की बात कर रहे थे, सागौन की कटाई की बात कर रहे थे? जी, मैं उसी चीज का बात कर रहा हूँ। यहाँ हर आदमी एक चीज कर रहा है, सब कुछ करके बना रहे हैं अपना अपना, जिस टाइप से भाई बढ़ना चाह रहे हैं, आदमी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उस टाइप से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। जब रोड के किनारे जब सबका घर हटेगा तो फिर मेरा भी घर हटेगा, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, क्या ये सही लगता है कि उस दिन प्रशासनिक अमला वन अमला आया हुआ था और आप लोग ये पूरे मसले को बातचीत करके सुलझा सकते थे, मगर आप लोग द्वारा आक्रामक होते हुए विवाद को उत्पन्न किया गया और उनसे गाली गलौज भी, ऐसा जो उनका कहना भी है और जो सामने दिखने को मिला है, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग को ये करना पड़ा? तो हमारे ही काम में रोक क्यों हो रहा है? जब हमारा काम हो रहा है तो हमारे काम में रोक क्यों हो रहा है? जब उन लोग का घर बना, उन लोग के यहाँ बोरिंग हुआ, उन लोग के यहाँ पूरा साफ सफाई, पूरा रेता गिर रहा है, गिट्टी गिर रहा है, आदमी सब देख रहा है, सब कर्मचारी भी देख रहे हैं कि हाँ यहाँ जंगल विभाग में घर बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो उन लोग को नहीं बोला गया। लेकिन मैं जब घर बना रहा हूँ तो मेरे को रोक क्यों लगाया गया? किस चीज़ के लिए? मैं तो अपने हक के लिए लड़ रहा था भाई। मेरा घर था यहाँ, मेरा माटी का घर था, मेरा माटी का घर गिर गया, मेरा बाबा रहता था, मेरा पापा रहता था, मेरा बाप रहता, तो मैं कहाँ जाऊँ? जब जहाँ बाप है बेटा वही न रहेगा, तो मैं कहाँ जाऊँ? कल को जब यहाँ पे वन अमला प्रशासन के साथ कार्रवाई करने आएगा तो आपका क्या कहना होगा? नहीं, मेरा कहना ये रहेगा, मैं हटा दूंगा, लेकिन जब जितना रोड के किनारे घर बना है सब पे कार्रवाई होगा। अगर सब पे अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अलावा आपके अतिरिक्त यहाँ जिन लोगों ने वन भूमि कब्जा कर रोड के किनारों पर अपना घर बनाया है, मकान तैयार किया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए, और मेरे को रीजन बताएं, और जो चीज़ को जो उन लोग को मिला है, जो चीज़ को लागू कर रहे हैं वो चीज़ को मैं भी लागू करूँगा। मेरे को भी वो चीज़ को हक दिया जाए, जो जैसे वो करके घर बनाए हैं तो वो चीज़ को मैं भी करूँगा। रोड के किनारे घर बनाए हों तो कुछ करके बनाए होंगे, कोई लागू कुछ कानून हुआ होगा, कुछ उनका कुछ भाई कुछ बजे होगा, कोई साथ दिया होगा,
कोई आदमी कोई कर्मचारी साथ दिया होगा तब ना रोड के किनारे में घर बनाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि इतने कितने बता आपने 3 पीढ़ी से काबिज हैं? जी, यहाँ 3 पीढ़ी से है हमारा। तो मुझे ये बताइए, आप जब कह रहे हैं 3 पीढ़ी से काबिज है, तो आपको वन विभाग द्वारा कभी तो कुछ कागज दिया गया होगा ऐसा कुछ? जी, कागज बहुत दिया गया रहा, मगर कागज को दिखाए तो कागज को बोलते हैं कि वो कागज रद्दी है, कागज बहुत पुराना हो गया है। तो आदमी के साथ साथ कागज भी पुराना होते जाता है ना भैया, वो सब धूल मिट्टी लगते जाता है। कहाँ मैं उसको रखा हूँ, इतना दिन से उसको बचा के रखा हूँ मैं। मेरा बाबा मर गया, घर में कागज दब गया रहा, मैं उसको निकाल के रखा हूँ, बचा के रखा हूँ। हाँ तो आप घर तो पूरा तैयार कर ही लिए हैं। जी, मैं घर तो तैयार कर दूं, लेकिन मेरे को रीजन नहीं दिया गया था। मेरे को बड़े बाबू आए थे तो मेरे को घर किनारे करने के लिए बोले पट्टा दूंगा, तो मैं उनसे रीजन पूछा। किसने कहा पट्टा देंगे? मेरे वो बड़े बाबू आए रहे यहाँ के, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ बड़े बाबू आए रहे, बोले कि छोटू घर किनारे बना ले, सबका पट्टा मिलेगा। तो मैं उसका रीजन पूछा कि मेरे को लिखित में दीजिए कब पट्टा मेरा पट्टा बनेगा, तो मैं यहाँ फिर घर हटा दूंगा। कितने बार ऐसा हुआ कि आप लोग पट्टा के लिए वन विभाग के पास गए हैं? कम से कम मेरा पापा गया था एक बार, और एक बार ये मेरे पास पूछने आए हैं, बस 2 बार हुआ है ऐसी बात। आप लोग तो उनके पास जाना, क्योंकि आपको जमीन चाहिए, आपको मकान बनाना है, तो आप लोग को भी तो जाना चाहिए था उनके पास। नहीं, जाना चाहिए था, लेकिन मेरे को वो चीज़ का पता नहीं था। मेरे पापा घर बनवा दिए रहे, तो वो बोले रहे कि पट्टा मिलेगा, तो पट्टा खातिर बोल के हम लोग कोई धोवाए हैं अभी तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ कब्जाधारी है, हमने उनसे बात की। अब जो मकान इसी हफ्ते सोमवार को जो सिर्फ 2 फीट की दीवार दिख रही थी, आज वो पूरे मकान में तब्दील हो चुकी है, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें समझाइश दी थी कि यहाँ ना बनाकर ठीक उसके बाजू में वो मकान बना ले। मगर इन अतिक्रमणकारियों द्वारा, ठीक जो अपने आप को एक गरीब तबके के लोग बताते हैं, जिनका ये भी आरोप है कि यहाँ के इस इलाके के बड़े तबके के लोग, जिनका कहीं ना कहीं वन विभाग के कर्मचारियों से, वन विभाग से कुछ सेटिंग या कुछ तालमेल जमा हुआ है, जिसकी वजह से उनका घर रोड किनारे तैयार हो गया। मगर रोड से करीब 40 से 50 मीटर के भीतर ये जब घर बना रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई करने का इन्हें धमकियां दी गई और कार्रवाई करने पहुंचे भी थे। अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि वन विभाग की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। कार्रवाई अगर होती है तो क्या इस पूरे इलाके में जितने अतिक्रमणकारी हैं और जो रोड किनारे सागौन के पेड़ काटते हुए अपने मकान बनाए हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक इसी व्यक्ति पर निशाना वन विभाग साधेगा? ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। द वाइडल न्यूज़ के लिए देवाशीष गांगुली की रिपोर्ट।